हेलो। इस वीडियो में मैं स्टैटिक जीके का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करूंगा जो है पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और रिवर डैम प्रोजेक्ट्स। कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी सरकारी पद्धति का एग्ज़ाम जिसमें सरकारी आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर स्टैटिक जीके एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और स्टैटिक जीके के अंदर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट खासकर और थर्मल पावर प्लांट पे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, रिवर डैम प्रोजेक्ट्स पर भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप कोई पावर प्लांट पढ़ें, न्यूक्लियर या थर्मल, आपको उसकी कैपेसिटी याद नहीं रखनी है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है। मान लीजिए कोई प्लांट है 3000 मेगावाट का है, कोई 2000, कोई 1000, ये सब कभी नहीं पूछते हैं। हाँ, अगर कोई करंट अफेयर में कोई नया नया प्लांट लगाए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुजफ्फरपुर के अंदर एक बिहार में प्लांट लगाए, तो उसकी कैपेसिटी पूछी जा सकती है क्योंकि वो करंट अफेयर का हिस्सा है। लेकिन स्टैटिक जीके के अंदर कभी भी कैपेसिटी नहीं पूछी जाती है। आपको इसमें सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है, एक प्लांट का नाम और दूसरा प्लांट कौन से राज्य का हिस्सा है। राज्य में भी कौन से शहर में है ये याद रखना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ पावर प्लांट ऐसे हैं जिनका नाम किसी खास शहर के साथ जुड़ जाता है। और ज़रूरी नहीं कि वो पावर प्लांट हो, वो कोई भी प्लांट होते हैं। जैसे अक्सर हम सुनते हैं भिलाई प्लांट या राउरकेला स्टील प्लांट, या मान लीजिए टिस्को प्लांट जमशेदपुर। तो ये अलग तरह के प्लांट हैं। ये स्टील प्लांट, आयरन और प्लांट, इनका नाम किसी शहर के साथ जुड़ जाता है। लेकिन पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनका जनरली नाम शहर से ज़्यादा किसी स्टेट के साथ जुड़ा होता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ पावर प्लांट का नाम और स्टेट, बस ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं रेलेवेंट, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें स्टैटिक जनरल नॉलेज में थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट सबसे पहला है मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन। टीपीएस मतलब थर्मल पावर स्टेशन। तो पूरा ना लिख के मैं सिर्फ टीपीएस टीपीएस लिखूंगा, मतलब थर्मल पावर स्टेशन। मुंद्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट गुजरात में पोर्ट भी है, बंदरगाह। और ये प्राइवेट पोर्ट है मुंद्रा। इस पे काफ़ी ज़्यादा हिस्सा अदानी का भी है। और कच्छ के अंदर है ये, गुजरात में। कच्छ भारत का सबसे बड़ा शहर है एरिया के हिसाब से। और ज़्यादातर एरिया कच्छ का मरुस्थल वाला एरिया है, जिसे रन ऑफ कच्छ कहते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। दूसरा है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। ये है सिंगरौली, मध्य प्रदेश के अंदर। विंध्याचल, ये एक पहाड़ियों का भी नाम है। विंध्यास उनके नाम पर है, विंध्याचल। तो ये विंध्यास जो हैं, ये नर्मदा नदी के ऊपर पड़ते हैं पहाड़। और विंध्यास बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं। ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं जो भारत के अंदर हैं। विंध्यास और सतपुराज मध्य प्रदेश के अंदर। तीसरा है तलचर पावर स्टेशन। तलचर पावर स्टेशन है अंगुल के अंदर, उड़ीसा। सिपत थर्मल पावर स्टेशन, ये है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और यहाँ कई मुख्य शहर हैं। बिलासपुर, वैसे एक बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है, लेकिन ये वाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला है। कोरबा, कोरबा पावर प्लांट अगेन ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर दो इंपॉर्टेंट हैं, सिपत और कोरबा। रिहांड, रिहांड ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। रिहांड थर्मल पावर स्टेशन। झारसुगुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, ये है उड़ीसा के अंदर। टिरोडा, टिरोडा पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। सो रिहांड है उत्तर प्रदेश, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। और झारसुगुड़ा उड़ीसा, टिरोडा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में एक और थर्मल पावर स्टेशन है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं अनपरा, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन। और बिहार के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट है, जिसे बरौनी डिस्ट्रिक्ट, बरौनी थर्मल पावर प्लांट। कर्नाटक के अंदर बल्लारी थर्मल पावर प्लांट। दुर्गापुर बहुत ही फेमस है, दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट, पश्चिम बंगाल के अंदर। दुर्गापुर के अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे एनआईटी दुर्गापुर एक्सेट्रा। सिक्का थर्मल पावर स्टेशन है गुजरात के अंदर, सिक्का। सतपुरा, विंध्या के नीचे मध्य प्रदेश में पहाड़ पड़ते हैं। ये ऊपर वाले जो पहाड़ हैं, ये हैं विंध्यास। बीच में नर्मदा नदी बहती है, जो मध्य प्रदेश में भी कई सारे एरियाज़ में से होके गुजरती है, जैसे जबलपुर, जैसे होशंगाबाद एक्सेट्रा। और ये नीचे वाले जो ये पहाड़ हैं, इन्हें बोलते हैं सतपुराज। तो ये हैं सत मतलब सात, यानी सात पहाड़ियों का जो मिलन है वो है सतपुरा। ये सात पहाड़ हैं और ऊपर हैं विंध्यास। तो सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन, ये नाम पहाड़ों के नाम पे ही रखा है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये है सोनभद्र उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सिंगरौली को आप जगह से कंफ्यूज नहीं करना है आपको। जो मैंने आपको पहले एक आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक पहले आपको ये दिखाया था विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। ये जो जगह है ये सिंगरौली है, उसका नाम सिंगरौली है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
सो ये है सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन, ये है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, यानी सोनभद्र में 2 इम्पॉर्टेंट थर्मल पावर स्टेशन है। इसके अलावा वनकबोरी भी है गुजरात के अंदर। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की। देखिए, भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट उतने कामयाब नहीं है। हमारे इनफैक्ट 70 to 80% न्यूक्लियर पावर प्लांट इस वक्त खाली पड़े हुए हैं, और वो ये इसलिए क्योंकि भारत के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल नहीं होता। न्यूक्लियर फ्यूल यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए हमें जो जो फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, वो नहीं होता। न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए ईंधन चाहिए होता है हमें, एक तो या तो थोरियम या प्लूटोनियम, या फिर हम यूरेनियम भी यूज़ कर सकते हैं। यूरेनियम भी कई तरह का होता है, हम यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। हम थोरियम यूज़ कर सकते हैं या हम प्लूटोनियम यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का ईंधन भारत में नहीं होता, इसलिए हमें न्यूक्लियर डील साइन करनी पड़ती है दूसरे देशों से। जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने साइन किया है, कनाडा से साइन किया है। न्यूक्लियर डील ये होती है कि हम दूसरे देशों को ये बोलते हैं कि आप हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का ईंधन दे दो, हम बिजली बनाएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं, हम उससे न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर के ईंधन से तो न्यूक्लियर बम भी बनाया जा सकता है। तो ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी हम बहुत कम बिजली भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट से बना रहे हैं, ना के बराबर। लेकिन आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी बनती है वो क्लीन होती है, और इनिशियली जो अमाउंट लगता है न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में, वो पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन लंबे समय में वो इकोनॉमिकल पड़ता है। तो इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर से भी बिजली बनाई जाए, और सोलर और न्यूक्लियर पे हम काफ़ी खर्चा कर रहे हैं। इनफैक्ट सोलर पे तो हम दुनिया के सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों में से एक हैं, चाइना के बाद। तो सोलर और न्यूक्लियर पे हम काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में नहीं है उतनी ज़्यादा। हमारे कंट्री में क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल भी नहीं है, जनरली हम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनाते हैं वो दूसरे देशों की सहायता से बनाते हैं। तो जहाँ जहाँ जो जो इंपॉर्टेंट कंट्री होगा मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले है कुंडनकुलम एटॉमिक पावर प्लांट, ये सबसे फेमस है तिरुनेलवेली तमिलनाडु के अंदर। इस प्लांट पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था, बीच में ये काफ़ी लंबे समय तक बंद भी पड़ा था, और क्योंकि लीकेज का खतरा था, लोगों को डर था, आसपास वाले लोगों को, कि लीकेज हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक डिसएडवांटेज ये होता है, अगर इससे लीकेज हो जाए तो वो फिर आसपास के जो भी जो लोग रहते हैं या जो जानवर हैं या जो प्लांट हैं उनको डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये रेडिएशन लीक होता है। तो ये हार्मफुल किरणें निकलती हैं इनके अंदर से, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है, और फिशन रिएक्शन में हमेशा रेडियो एक्टिव यानी रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं। ये रेडियो एक्टिव किरणें बहुत डेंजरस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और ये कुंडाकुलम एटॉमिक पावर प्लांट भारत और रशिया ने मिलकर बनाया, रशिया के सहयोग से बनाया। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस देश के सहयोग से बनाए। दूसरा है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र। ये फ्रांस के सहयोग से बना है, इंडिया एंड फ्रांस। अगला है कायगा एटॉमिक पावर प्लांट। कायगा एटॉमिक पावर प्लांट है कर्नाटका के अंदर, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, के। नरोडा एटॉमिक पावर प्लांट काफ़ी पुराना एटॉमिक पावर प्लांट है, उत्तर प्रदेश के अंदर, नरोडा एटॉमिक पावर प्लांट। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, नाम से पता चल रहा है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है, तो राजस्थान के अंदर होगा, लेकिन राजस्थान के अंदर कहाँ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है राजस्थान के अंदर, रावात भाटा के अंदर, कनाडा के सहयोग से ये बना है। नेक्स्ट, छुटका एटॉमिक पावर प्लांट। छुटका एटॉमिक पावर प्लांट है मध्य प्रदेश के अंदर, एक गुजरात के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। मीठी वर्डी एटॉमिक पावर प्लांट, मीठी वर्डी एटॉमिक पावर प्लांट इज इन गुजरात। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आप जानते हैं गुजराती बहुत मीठा खाते हैं, तो मीठी मतलब मीठा, तो मीठी वर्डी इज इन गुजरात। अगला है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है महाराष्ट्र के अंदर, अमेरिका के सहयोग से ये बना है, तो इंडिया एंड यूएसए। और काकरपार एटॉमिक पावर प्लांट, ये है गुजरात के अंदर। अब बात करते हैं, मैंने कुछ आपको याद करवाने के लिए, ये तो वो हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो तो आपको चलते फिरते पता होने चाहिए, लेकिन कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, और मैंने इनको स्टेट्स वाइज क्लासीफाई कर दिया है जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। तो चलिए नज़र डालते हैं, उसके बाद में जब ये पावर प्रोजेक्ट स्टेट वाइज खत्म होंगे तो मैं डैम वाले भी डिस्कस करूँगा। सो सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर कौन कौन से हैं। मैंने इनको साथ ही क्लब किया है, तो बाकी मैंने लिख दिया है जो जो भी तेलंगाना के अंदर है। तो पहला है श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कोथागुडम थर्मल प्रोजेक्ट, लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, निज़ाम सागर हाइडल स्कीम। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको सर्कल कर दूंगा। तो निज़ाम सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री सैलाम इंपॉर्टेंट है, हुसैन सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। हुसैन सागर एक बहुत फेमस लेक है हैदराबाद के अंदर, हुसैन सागर थर्मल स्टेशन, ये है अब तेलंगाना के अंदर है क्योंकि हैदराबाद है। रामागुंडम थर्मल स्टेशन, ये भी तेलंगाना में है। हुसैन सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, निज़ाम सागर और श्री सैलाम। मचकुंड, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है। बाली मेला, ये भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है। तो इसमें तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने सर्कल किए हैं। असम के अंदर है नाहर काटिया थर्मल प्रोजेक्ट, नाहर काटिया थर्मल प्रोजेक्ट। बिहार में
दो पावर प्रोजेक्ट फेमस हैं, बरौनी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, और मुजफ्फरपुर। झारखंड में भी दो फेमस हैं। पहला है सुवर्णरेखा, इसे स्वर्णलेखा भी कुछ लोग कहते हैं, स्वर्णलेखा, या ये एक नदी का नाम भी है स्वर्णलेखा। कहते हैं इसमें एक बार स्वर्ण यानी सोना मिला था, इसलिए इस नदी का नाम है स्वर्णलेखा। छोटा नागपुर प्लेट्यू को ड्रेन करती है ये नदी। हाइडल पावर प्लांट और पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। दिल्ली के अंदर है बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, ये फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर के पास है बदरपुर बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन। गुजरात, गुजरात में दो हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो है उकई, उकई थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये तापी नदी के ऊपर है, तापी नदी, ये सूरत को ड्रेन करती है गुजरात में, सूरत तापी नदी के किनारे। और धुवरन थर्मल पावर स्टेशन, उकई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उकई को आपको कभी नहीं भूलना है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैरासियूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, गिरी हाइडल प्रोजेक्ट है, रोहतांग हाइडल स्कीम है। इनफैक्ट भाखड़ा नांगल पे भी हमने हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। संजय भाभा हाइडल प्रोजेक्ट है, और नथपा झकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। जम्मू कश्मीर के अंदर है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो का मतलब होता है सारे जो पानी से, जो हम पानी ऊपर से गिराते हैं, एक बांध बना के उसमें हम पानी स्टोर कर लेते हैं और फिर नीचे हम ढलान से गिराते हैं, इससे नीचे टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। इनको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इनसे प्रदूषण भी नहीं होता और पानी दोबारा यूज़ हो सकता है, तो ये काफ़ी सस्ते होते हैं लंबे समय में तक। कर्नाटक के अंदर दो हैं। पहला है श्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। श्रावती बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कर्नाटक में, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ऊंचा फॉल है, जॉग फॉल, जिसे कहा जाता है कि ये भारत का सबसे ऊंचा फॉल है। जॉग फॉल ये श्रावती नदी के ऊपर है। इसे हम गैरसोप्पा फॉल भी बोलते हैं, जलप्रपात है ये, वाटरफॉल है गैरसोप्पा फॉल। और शिव समुद्रम, शिव समुद्रम एक रिवर आइलैंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम, ये दो रिवर आइलैंड है कर्नाटक के अंदर, बहुत ही खूबसूरत। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, ये रिवर आइलैंड मतलब जो चारों तरफ से नदी और बीच में जमीन, उस तरह का है शिव समुद्रम। तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। केरल, केरल के अंदर दो हैं। इद्दुकी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इद्दुकी, इद्दुकी इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, डिस्ट्रिक्ट भी है इद्दुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और शबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, शबरीगिरी प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर है कोरबा थर्मल प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में जैसा मैं बता चुका हूँ सतपुरा थर्मल प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कोयना। कोयना एक नदी भी है, सहायक नदी है ये कोयना, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ट्रॉम्बे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉम्बे थर्मल पावर प्रोजेक्ट। नासिक पावर स्टेशन, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन। मणिपुर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लोकटक, लोकटक एक वहाँ लेक भी है बहुत फेमस मणिपुर में, उसका नाम भी है लोकटक, तो लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगला है ओडिशा। ओडिशा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हीराकुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हीराकुड ये एक डैम है बहुत फेमस, महानदी के ऊपर है ये, भारत का सबसे लंबा डैम है ये किलोमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अगला है तलचर, तलचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तलचर थर्मल पावर स्टेशन। अंगुल उड़ीसा में, मैंने आपको बताया था अंगुल के अंदर। बाली मेला और मचकुंड ये दोनों हैं जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा ने मिलकर बनाए हैं, तो ये मैंने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में कवर किए थे, लेकिन एग्जाम में ये ऊपर वाले दोनों बार बार पूछे जाते हैं, हीराकुड और तलचर। पंजाब के अंदर है गुरु नानक थर्मल पावर स्टेशन। तमिलनाडु के अंदर देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। एन्नोर, एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन, मैतूर प्रोजेक्ट, नावेली प्रोजेक्ट और कुंदा प्रोजेक्ट। नावेली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन्नोर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में रिहांड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पनकी, मनेरी भली और ओबरा, तो इसमें मेन है रिहांड, यमुना और पनकी। पश्चिम बंगाल के अंदर दो हैं, एक दुर्गापुर में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ बंगाल में, बंदेल और संतालदिही थर्मल पावर स्टेशन। अब बात करते हैं रिवर और डैम की जो इंपॉर्टेंट आपको करने हैं। तो सबसे पहले है तुंगाभद्रा डैम। तुंगाभद्रा डैम है तुंगाभद्रा नदी के ऊपर कर्नाटक के अंदर। भद्रा एक सहायक नदी भी है कर्नाटक की नदियों की। मेतुर डैम, मेतुर डैम है कावेरी नदी पे तमिलनाडु। कावेरी वो नदी है जिसको कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में लेके हमेशा विवाद रहता है, जिसको बोलते हैं कावेरी जल विवाद। पिछले 50-60 साल से ये विवाद चल रहा है, क्योंकि कावेरी नदी निकलती कर्नाटक से और जाती तमिलनाडु को है, तो अक्सर तमिलनाडु कर्नाटक पर ही इल्ज़ाम लगाता है कि कर्नाटक उसका पानी रख लेता है और हमारे तक आने नहीं देता। इस नदी की दोनों राज्यों को ज़रूरत है। कावेरी नदी के बारे में एक बात और याद रखनी है, कुछ लोग कावेरी को ऐसे भी लिखते हैं, कावेरी नदी दक्षिण भारत की अकेली ऐसी नदी है जो पूरे साल बहती है, पूरे साल पानी रहता है। इनफैक्ट इसमें इतना ज़्यादा पानी है कि इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, आंसर है कावेरी। नेक्स्ट है कृष्ण राज सागर डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कावेरी नदी पे है और ये है कर्नाटक में। तो इसमें नदियाँ भी आपको याद रखनी है और राज्य भी याद रखने हैं। मैथोन डैम बहुत फेमस डैम है बराकार नदी पे, झारखंड। ये जो बराकार नदी है ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है।
डायरेक्टली गंगा में नहीं मिलती। बराकार नदी एक्चुअली पहले जाके मिलती है दामोदर के अंदर। दामोदर को सोरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं क्योंकि बंगाल में बहुत तबाही मचाती है। और दामोदर नदी जाके मिल जाती है हुगली नदी में। और हुगली नदी कहाँ से निकलती है? गंगा से। तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है ये। बराकार नदी जो है झारखंड में झुमरी तलैया से आती है, झुमरी तलैया। और बराकार नदी मिलती है दामोदर में, दामोदर मिलती है हुगली में, और हुगली गंगा नदी की एक सहायक नदी है। और ये जो हुगली नदी गंगा से विभाजित होती है, ये होती है फराक्का प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें हमने गंगा का पानी जो डाइवर्ट किया हुआ है हुगली के अंदर, तभी हुगली बच पाती है, वरना हुगली नदी के अंदर पानी नहीं रहेगा, हुगली ड्राई नदी है। अगला है उकई डैम। उकई डैम बनाया है तापी नदी के ऊपर और गुजरात में, जैसा मैं बता चुका हूँ। इंदिरा सागर डैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी के ऊपर है। नर्मदा और तापी नदियों को वैसे जुड़वा बहनें बोलते हैं। नर्मदा और तापी बिल्कुल एक तरह बहती हैं, बस फ़र्क ये है, ये विंध्या के पहाड़ हैं, फिर बहती है नर्मदा नदी, फिर ये सतपुरा के पहाड़ हैं, फिर बहती है तापी नदी। तो बिल्कुल एक ही तरह से बहती हैं दोनों ही नदी। बिल्कुल पहले मध्य प्रदेश से निकलती हैं, फिर दोनों नदी महाराष्ट्र जाती हैं, फिर दोनों नदी गुजरात जाती हैं। तो इनका जो बिल्कुल एक ही तरह का रूट है, एक ही तरह की नदियाँ हैं, और दोनों ही नदी रिफ्ट वैली में से बहती हैं, यानी दोनों ही नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, दोनों बनाती हैं एस्चुरी। तो एकदम एक जैसी नदियाँ हैं, और इसलिए इनको जुड़वा नदियाँ भी बोलते हैं। इनफैक्ट तापी नदी को बोलते हैं नर्मदा की जुड़वा बहन। हीराकुद डैम ये बनाया है महानदी के ऊपर, भारत का सबसे लंबा डैम है उड़ीसा में। चेरुथोनी डैम, चेरुथोनी केरला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बगलिहार डैम चेनाब नदी के ऊपर, जम्मू कश्मीर में। इंडस की जो सहायक नदियां हैं उनमें से सबसे सबसे लंबी है चेनाब, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर के अंदर। इंडस नदी ये कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है, तिब्बत में से, और वहाँ से फिर ये भारत आती है, फिर पाकिस्तान जाती है। तो पाकिस्तान में इसका सबसे लंबा कोर्स है, तो हम ये बोलते हैं पाकिस्तान की नदी है इंडस। सिंधु नदी भी बोलते हैं, इसके सहारे सिंधु घाटी सभ्यता भी हुई थी। रंजीत सागर डैम है रावी नदी के ऊपर। नेक्स्ट है श्री सैलाम डैम। श्री सैलाम डैम है कृष्णा नदी के ऊपर, कृष्णा रिवर, और आंध्र प्रदेश के अंदर ये बहती है नदी। ये भी नदी वेस्टर्न घाट से निकलती है और फिर आंध्रा के पास जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सरदार सरोवर डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, नर्मदा नदी बनाती है गुजरात में। नर्मदा नदी गुजरात में जिस शहर में जाती है उसको बोलते हैं भारूच, और इससे पहले नर्मदा जबलपुर में जाती है जहाँ पे धुआंधार वाटरफॉल बनाती है, और उससे पहले नर्मदा जहाँ से निकलती है उसको बोलते हैं अमरकंटक, जो मैकाल के पहाड़ों के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है अमरकंटक। भाखड़ा नांगल डैम सतलुज नदी के ऊपर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल डैम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। कोयना डैम कोयना नदी के ऊपर है महाराष्ट्र में। इद्दुकी डैम पेरियार नदी के ऊपर है केरला में। पेरियार नदी, पेरियार पार्क भी है फेमस एलिफेंट्स और टाइगर के लिए। लखवाड़ डैम यमुना नदी के ऊपर है उत्तराखंड में। और तेहरी मैं बता चुका हूँ भागीरथी नदी के ऊपर है उत्तराखंड में। ये जो आप नदी देख रहे हैं भागीरथी, ये भागीरथी नदी जब गंगा निकलती है तब उसे भागीरथी बोलते हैं। फिर इसमें अलकनंदा नाम की एक नदी आके मिल जाती है, तो जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं तब हम उसे गंगा बोलते हैं, उससे पहले इसे भागीरथी ही बोलते हैं। इसे एक्चुअली भागीरथ लाया था धरती पे, इसलिए इसे भागीरथी बोलते हैं। सो ये था कंप्लीट कवरेज, पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रिवर डैम एट्सेट्रा। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मुझे इंतजार रहता है फीडबैक का। तो अगर फीडबैक अच्छा आता है तो मैं इसी तरह के वीडियो बनाऊंगा, और अगर कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो भी आप वीडियो में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।